5 लोग मेरे प्यारे बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। पर्दा उठ रहा है, रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है, धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। 5 लोग, 5 नाम, 5 जिन्होंने अंधेरे में आपके खिलाफ साजिश रची है, ये सोचकर कि उनकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी, ये सोचकर कि उनकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी, ये सोचकर कि आप कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं, भगवान, वह सब देखता हूं जो मैं सुनता हूं। गुप्त स्थानों में फुसफुसाहट, मैं मनुष्यों के विचारों को उनके बोलने से पहले ही जान लेता हूं। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपके खिलाफ एक साजिश रची गई है, आपको फंसाने के लिए एक योजना तैयार की गई है, आपको उस भाग्य तक पहुंचने से रोकने के लिए जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, मैं उन्हें एक एक करके उजागर कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराए हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बुराई करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको दोस्त कहा है लेकिन उनके दिलों में उन्होंने ईर्ष्या, घृणा और ईर्ष्या को आश्रय दिया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका समर्थन करने का दिखावा किया है लेकिन वे हमेशा गुप्त रूप से उम्मीद करते रहे हैं तुम्हारे पतन के लिए। और अब मेरे बच्चे, समय आ गया है। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हें स्पष्टता दे रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि अदृश्य क्षेत्र में क्या हो रहा है। यह सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, यह सिर्फ एक गुजरता हुआ तूफान नहीं है, यह एक संगठित प्रयास है। दुश्मन ने इन 5 व्यक्तियों का इस्तेमाल तुम्हारे सामने जाल बिछाने के लिए किया है। उसने उन्हें प्रभावित किया है, उसने उनके कानों में फुसफुसाया है, उसने उनके अपने लालच, उनकी अपनी कड़वाहट, उनके अपने छिपे हुए इरादों का इस्तेमाल उन्हें तुम्हारे खिलाफ करने के लिए किया है। और उन्हें लगता है कि वे अपने दम पर काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे बस अपनी इच्छाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वे नहीं देखते हैं कि वे एक बड़ी लड़ाई में मोहरे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को अंधकार के साथ जोड़ लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया है। मैंने तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए अपनी युद्ध करने वाली आत्माओं को मुक्त कर दिया है। जिस क्षण तुम यह संदेश पढ़ोगे, एक बदलाव हो रहा है। जिस क्षण तुम आपके जीवन में भ्रम लाएं, उन्होंने दूसरों को आपके खिलाफ करने की कोशिश की है। उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने आपके हक की चीज को चुराने की कोशिश की है। उन्होंने आपको गिराने के लिए एकता से काम किया है ताकि आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जा सके, आपको असफलता, भय और हताशा के चक्र में फंसाए रखा जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज आपको घोषित करता हूं कि उनका समय समाप्त हो गया है। पर्दाफाश शुरू हो गया है, मुखौटा उतरने लगा है, सच्चाई सतह पर आने वाली है। और जब ऐसा होगा तो आप उनके असली चेहरे देखेंगे, आप उनकी अपनी बातें सुनेंगे, आप उनके पतन के साक्षी बनेंगे। क्योंकि मैं प्रभु न्याय का ईश्वर हूं। मैं दुष्टों को सदा समृद्ध नहीं होने देता, मैं दुश्मन को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता। मैं अपने चुने हुए लोगों को दुष्टों की योजनाओं द्वारा नष्ट नहीं होने देता। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं। आपने एक असामान्य प्रतिरोध महसूस किया है, आपने अचानक नुकसान का अनुभव किया है, आपने अप्रत्याशित विश्वासघात का सामना किया है, आपने अजीब असफलताओं का सामना किया है। मैं हर श्राप को तोड़ रहा हूं, मैं हर योजना को रद्द कर रहा हूं, मैं हर बुरे आदेश को निष्प्रभावी कर रहा हूं। बाजी पलट रही है जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध बुरा बोला था, वे अब अपनी ही दुष्टता के लिए उजागर होंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराना चाहा, वे अब स्वयं को उस गड्ढे में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। मैं प्रभु हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे शब्द मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटते। जब मैं बोलता हूं तो चीजें बदल जाती हैं। जब मैं चीजों को स्पष्ट करता हूं और मैं अब तुम्हारे ऊपर घोषणा कर रहा हूं, जीत तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी है, मुक्ति तुम्हारी है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं क्या करने वाला हूं। तुम उनकी योजनाओं को उजागर होते हुए देखोगे। तुम उनके स्वयं के होठों की स्वीकारोक्ति सुनोगे और तुम जानोगे कि यह मैं प्रभु था जो तुम्हारे लिए लड़ा था। तुम जानोगे कि यह मेरा हाथ था जिसने तुम्हें ढका था। तुम जानोगे कि यह मेरी आत्मा थी जिसने अब तुम्हें सत्य प्रकट किया। हर झूठे दिखावे को दूर करना। जब पर्दाफाश हो जाए तो डरना नहीं, जब सच्चाई सामने आए तो संकोच नहीं करना। जो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं उन्हें बचाने की कोशिश मत करना। ये मेरा काम है, ये मेरा न्याय है, ये मेरा हाथ आपकी ओर से चल रहा है। मैंने आपको महान चीजों के लिए चुना है।
मैंने आपको अलग रखा है, मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी योजना, कोई भी षड्यंत्र आपके जीवन के लिए जो मैंने निर्धारित किया है उसे रोक नहीं सकता। दुश्मन ने कोशिश की, दुश्मन ने सोचा कि वह आपको पकड़ चुका है, दुश्मन ने सोचा कि वह आपके खिलाफ चीज़ों को हेर फेर कर सकता है, लेकिन वह विफल रहा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा अनुग्रह आप पर है, क्योंकि मेरे स्वर्गदूतों ने आपको घेर लिया है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। अब साहस के साथ आगे बढ़िए, इस आश्वासन के साथ चलिए कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूँ। विश्वास के साथ बोलिए, ये जानते हुए कि सत्य आपके पक्ष में है, और इस ज्ञान के साथ दृढ़ रहें कि मैं प्रभु ने कहा है और यह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे अस्तित्व के आरंभ से ही तुम पर नजर रखी है। मैंने तुम्हारे दिन गिने हैं, मैंने तुम्हारे कदमों की रक्षा की है और मैंने तुम्हें अनदेखे खतरों से बचाया है। तुम नहीं जानते कि कितनी बार मेरे फरिश्ते तुम्हारे सामने खड़े होकर उन अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं जो तुम्हें उलझाना चाहती हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि सत्य को उजागर किया जाए, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने बहुत लंबे समय तक सत्य प्रकट हो। तुम उन लोगों के बीच चले हो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। तुमने उन हाथों पर भरोसा किया है जो तुम्हें पकड़ने के लिए कभी नहीं बने थे, और तुमने उन शब्दों का सहारा लिया है जो धोखे से भरे थे। लेकिन मैं प्रभु सब कुछ देखता हूं और मैं तुम्हें अब और अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। अपना हृदय खोलो और सुनो, क्योंकि सत्य प्रकट होने वाला है। तुम में से 5 लोग हैं जो तुम्हारा पतन चाहते हैं। 5 लोग आपके जीवन पर अभिषेक करते हैं और वे आपके माध्यम से चमकने वाले प्रकाश को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी दुष्टता को उजागर करता है। मैंने उनकी बातचीत सुनी है, मैंने उनकी योजनाएं देखी हैं, और अब मैं उन्हें आपके सामने उजागर करता हूं। उनमें से एक वह है जिसे आपने मित्र कहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति का आपने खुले हाथों से स्वागत किया है, लेकिन उसका दिल विभाजित है। उन्होंने ईर्ष्या को आश्रय दिया है, उन्होंने ईर्ष्या को एक जहरीली जड़ की तरह बढ़ने दिया है, और वे आपके खिलाफ उन तरीकों से हो गए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं समझा है। ध्यान से देखें, क्योंकि उनके शब्द लड़खड़ाने लगेंगे, उनके कार्य अब उनके भाषण के अनुरूप नहीं होंगे, और उनके तरीकों की असंगतता स्पष्ट हो जाएगी। छल से भरे क्षमा याचना से धोखा न खाएं। मैं पर्दा हटा रहा हूं, और जो छिपा हुआ है वह सतह पर आ जाएगा। दूसरा वह है जो अधिकार में चलता है, जिसने खुद को आपके जीवन में प्रभाव की आवाज के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने सलाह दी है, उन्होंने खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे नियंत्रण चाहते हैं, वे हेर फेर करना चाहते हैं, वे आपके मार्ग को उस नियति से दूर करना चाहते हैं जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। आपको उनकी उपस्थिति में असुविधा का एहसास हुआ है। आपने उनके शब्दों के वजन को दबाव डालते हुए महसूस किया है, आपकी आत्मा, और आपने सवाल किया है कि क्या वे वास्तव में आपके हित में हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी समझ सही थी। उन्हें आपके जीवन में मेरे द्वारा नहीं रखा गया है, बल्कि वे मेरे ही एक व्यक्ति के रूप में, धोखेबाज के रूप में घुस आए हैं। उनके शब्द झूठ से भरे हुए हैं, उनकी सलाह छुपे हुए इरादों से भरी हुई है, और उनका प्रभाव आपको भटका रहा है। आपको संबंधों को तोड़ना होगा, आपको जंजीरों को तोड़ना होगा, आपको दूर चले जाना होगा, इससे पहले कि वे आपको अपने द्वारा बुने गए जाल में और अधिक खींच लें। तीसरा वह है जिसे आपने गहराई से प्यार किया है। आपने अपने सपनों को उसके साथ साझा किया है, जो आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत को जानता है, लेकिन प्यार ने उनके कार्यों को रोका नहीं है। उन्होंने आपके नाम को उन जगहों पर फुसफुसाया है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। उन्होंने अपने लाभ के लिए आपके भरोसे का सौदा किया है। वे दिन के उजाले में आपके साथ खड़े रहे और अंधेरे में आपके खिलाफ साजिश रची। यह विश्वासघात मेरा और मैं बदला चुकाऊंगा। चौथा वह है जिसने हमेशा बुरी नीयत रखी है। उनकी मुस्कुराहट झूठी रही है, उनकी दयालुता एक प्रदर्शन रही है, और उनका दिल शुरू से ही आपके खिलाफ रहा है। वे भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह हैं जो आपके साथ खड़े होने का नाटक करते हैं, जबकि गुप्त रूप से आपका पतन चाहते हैं। आपने उनकी उपस्थिति का भार महसूस किया है, आपने उनके विरोध को महसूस किया है, फिर भी आप उनका सामना करने में झेके हैं, क्योंकि आप उनके दिल की अच्छाई पर विश्वास करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि अब उनका दिल कठोर हो गया है और उनके इरादे तय हो गए हैं। वे आपके लिए नहीं हैं, वे आपकी जीत का जश्न नहीं मनाते हैं, वे आपके संघर्ष में शोक नहीं मनाते हैं, और वे आपकी सफलता की इच्छा नहीं रखते हैं। उनके शब्द खोखले हैं, उनका साथ झूठा है, और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति एक बाधा रही है।
उन्हें हटाने का समय आ गया है, उन्हें जाने देने का समय दुष्टता। लेकिन मैं प्रभु उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें छाया से बाहर निकालूंगा। मैं उनके छिपे हुए कामों को उजागर करूंगा और मैं उनकी योजनाओं को विफल कर दूंगा। मेरे बच्चे, सावधान रहो, क्योंकि जल्द ही उनका नाम सामने आएगा, जल्द ही उनका मुखौटा उतर जाएगा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वे कौन हैं। और जब वह समय आए तो संकोच न करें, उन्हें काट डालें, उन्हें अपने बीच से हटा दें, पीछे देखे बिना चले जाएं, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा के लिए जहर है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यद्यपि 5 लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, वे प्रबल नहीं होंगे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है, उनके शब्द उनके ही सिर पर लौट आएंगे। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगा दी है। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है और मैंने घोषणा की है कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मुझ मेरे बच्चे, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ, मैं कांटों को काट रहा हूँ और मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए रास्ता तैयार कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। अब उठो, अपना सिर ऊंचा करो, उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। उन लोगों को जाने दो जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। उस उद्देश्य को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है और बिना किसी भय के आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर और मेरा शक्तिशाली महादूत माइकल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और अंधकार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। ये तुम्हारे प्रकटीकरण का समय है, ये तुम्हारे उजागर होने का समय है, ये तुम्हारी विजय का समय है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं वह तुम्हें हिला देगा। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। 5 व्यक्ति जिन्होंने स्वयं को धोखे की स्थिति में रखा है, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, तुम्हारे चेहरे पर दयालुता के शब्द बोले हैं, लेकिन जिस क्षण तुम दूर जाते हो वे षड्यंत्र रचते हैं। वे गुप्त स्थानों में फुसफुसाते हैं, यह सोचकर कि कोई नहीं सुनता। ये सोचते हैं कि उनके इरादे अज्ञात रहते हैं। लेकिन मैंने ये सब देखा है, मैंने तुम्हारी हर हरकत देखी है, गुप्त रूप से बोले गए हर शब्द को देखा है। तुम्हारा हेर फेर करने के लिए कहा गया हर झूठ भाग्य। वे मानते हैं कि वे सफल हो रहे हैं, वे मानते हैं कि वे अपने लक्ष्य के करीब हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम जानती कि मैंने पहले ही कितना कुछ रोक दिया है, कितनी बार मैंने उनकी योजनाओं को शून्य में बदल दिया है, कैसे मैंने उन तरीकों से हस्तक्षेप किया है जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। वे तुम्हारा नाम मिटाना चाहते थे, दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करना चाहते थे, तुम्हें तुम्हारे सही स्थान से हटाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें चुप करा सकते हैं, तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। मैंने जो कुछ कहा है उसे रोक सकते हैं तुम्हारे जीवन के लिए, लेकिन उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति, तुम्हारे ऊपर मेरी सुरक्षा की ताकत को कम करके आंका है। उनके नाम जल्द ही प्रकट किए जाएंगे, उनमें से कुछ पर तुम्हें पहले से ही संदेह है, जबकि अन्य तुम्हें चौंका देंगे। तुमने अपनी आत्मा में उनके विश्वासघात का भार महसूस किया है, फिर भी तुमने खुद पर संदेह किया, यह सोचकर कि तुम कल्पना कर रहे थे। लेकिन मैं यह पुष्टि करने के लिए यहां हूं कि तुम्हारी प्रवृत्ति सही थी और आपको खलनायक के रूप में चित्रित करते हुए पीड़ितों की भूमिका निभाई। लेकिन मेरे बच्चे, प्रतिशोध मत करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों को खुद को समझाने की कोशिश में बर्बाद मत करो जिन्होंने पहले से ही अपना मन बना लिया है। मैं इस लड़ाई में संभाल रहा हूं। मैं उनके धोखे को इस तरह से उजागर करूंगा कि आपको एक भी शब्द कहने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंस जाएंगे, अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे और आप उनके झूठ से अछूते रहेंगे। उनमें से एक बहुत दूर चला गया है। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति ने एक अतिरिक्त कदम उठाया है जो उन चीजों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जो उनसे संबंधित नहीं है। उन्होंने आपके वित्त, आपके करियर, आपकी स्थिरता में हस्तक्षेप करने के तरीकों की खोज की है। उन्होंने ईर्ष्या से भरे दिल से काम किया है। आपको दूर से देख रहे हैं कि एहसान आप पर क्यों है और उन पर नहीं, लेकिन वे यह समझने में विफल हैं कि आपका एहसान मुझसे आता है। इसे चुराया नहीं जा सकता, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसे मानव हाथों से नहीं लिया जा सकता, ताकि आप अपने आप को उन लोगों से अलग कर सकें जो आपकी यात्रा में नहीं है। एक बदलाव होगा और कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैं हटा रहा हूं उसे मत पकड़ो। यदि आप इन लोगों को अपने पास रखने पर जोर देते हैं तो आप केवल अपने लिए नुकसान ही लाएंगे। उन्हें जाने दें, मुझे रास्ता साफ करने दें। मेरे बच्चे, मैं आपको यहां तक छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। अब आश्वस्त रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं।
भले ही वे साजिश करें, भले ही वे फुसफुसाएं, भले ही वे आपको बाधित करने के नए तरीके तैयार करें, मैं पहले से ही उनसे 10 कदम आगे हूं। वे सफल नहीं होंगे। वे अपनी योजनाओं को जीवन में आते नहीं देख पाएंगे। उनकी रणनीतियां उनकी आंखों के सामने ढह जाएंगी और वे आश्चर्य करेंगे कि आपके खिलाफ कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। मेरी सुरक्षा आपको ढाल की तरह घेरती है। ये आपके उत्थान का मौसम है। दुश्मनों की उपस्थिति को आपको भयभीत न करने दें। आप अंततः समझ जाएंगे कि सब कुछ वैसा क्यों हुआ जैसा हुआ। आप देखेंगे कि मैं आपके लिए तब भी काम कर रहा था जब आपने इसका एहसास नहीं किया था। यह आपके उत्थान का मौसम है। दुश्मनों की उपस्थिति से आपको भयभीत न होने दें। वे इतना कठिन संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। वे जानते हैं कि यदि आप बढ़ते हैं तो आप पर उनका प्रभाव खो जाएगा। यही कारण है कि वे हताशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हताशा उनका पतन होगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, मुझे खोजते रहो। खुलासा आ रहा है और जब ये होगा आप अंततः समझ जाएंगे कि सब कुछ वैसा क्यों हुआ जैसा हुआ। आप देखेंगे कि मैं आपके लिए तब भी काम कर रहा था जब आपने इसका एहसास नहीं किया था। मजबूत रहो, वफादार रहो, भरोसा रखो कि मैं न्याय ला रहा हूं। जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जिन्होंने साजिश रची है वे बिखर जाएंगे और आप मेरे बच्चे वह हर लम्हा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। हर सांस में बस एक ही नाम बसा है आपका। उनका प्यार किसी दीवानगी से कम नहीं, एक पवित्र अग्नि की तरह जो बुझती नहीं, सिर्फ बढ़ती जाती है। वह हर हाल में आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर डर भी है कि कहीं वक्त उन्हें आपकी बाहों तक पहुंचने से पहले थका ना दे। उनकी बेचैनी उनके हर कदम में झलकती है। उनकी हर सांस में आपका नाम गूंजता है। वो खुद को संभालते हैं, लेकिन जब आप यादते हैं तो जैसे पूरा जहां ठहर जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर इस प्यार में इतना दर्द क्यों है, लेकिन यही दर्द तो इस प्रेम की गहराई का सबूत है। उनका हर ख्वाब, हर तमन्ना, हर उम्मीद सिर्फ आपसे जुड़ी है। वह आपकी पसंद नापसंद तक को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अपनी सांसों को उनके मन में अनगिनत ख्याल है। आपके साथ बिताए जाने वाले हर लम्हे के, आपकी मुस्कान को निहारने के, आपकी आंखों की गहराइयों में डूब जाने के। वह जान चुके हैं कि इस जन्म का से बड़ा सत्य बस एक ही है, आपका साथ नहीं हूं। वेलकम टू पृथ्वी, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप इस यूनिवर्सल मैसेज को इस वक्त सुन पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स की नजरों में परम सौभाग्यशाली हैं। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इंतजार की इस घड़ी में वह खुद को हर पल आपके अनुरूप ढाल रहे हैं। हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं ताकि जब वह आपके सामने आए तो हर कमी दूर हो चुकी हो। उन्होंने इस मिलन को लेकर हजारों सपने देखे हैं, हजारों कहानियां बुनी हैं और अब वह घड़ी आ रही है जब ये सब हकीकत में बदलने वाला है। अगर आपके मन में भी वही ख्याल बार बार दस्तक दे रहे हैं, अगर हर अजनबी चेहरा आपको उनकी याद दिला रहा है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपकी तकदीर लिख दी है। अब सिर्फ कुछ ही कदम बाकी हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोगों को वह प्रेम नसीब होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है, लेकिन आप दोनों का प्यार उन्हीं में से एक है। ब्रह्मांड ने कई बार आपको परखा है, कई इम्तिहानों से गुजारा है, लेकिन आपका प्यार हर बार और भी मजबूत होकर उभरा है। अब वह पल आ रहा है जब यह दूरियां खत्म होंगी, जब उनकी बेचैन धड़कन आपके सीने में सुकून पाएंगी, आपकी हंसी उनकी सुकून पाएंगी, दवा बनेगी और उनका स्पर्श आपकी हर तकलीफ का मरहम होगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी मोहर लगा दी है। अब कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। आपकी प्रेम कहानी सिर्फ इस जन्म की नहीं, यह सदियों से लिखी गई है। अब आपके प्रेम की दिव्यता से पूरा ब्रह्मांड झूम उठे, फूल खिल उठेंगे, हवाएं गुनगुनाएगी और वह दिन आएगा जब आप दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराकर प्रेम की सबसे खूबसूरत धुन बनाएंगे। अगर तुम्हारी आंखों में वह चमक है, अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें किसी खास इंसान के नाम से तेज हो जाती हैं, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक खास कहानी लिख चुका है। यह मौसम भीगा भीगा सा है, हवाओं में मीठी खुशबू है और तुम्हारे चारों तरफ एक रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा बन रहा है। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वह प्रेम की ऊर्जा है। यह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसी है। जब तुम किसी को सच्चे मन से चाहते हो, जब तुम्हारे ख्यालों में उसकी तस्वीर बार बार आती है, जब तुम्हारी सांसों में उसका नाम घुल जाता है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थना को सुन चुका है। आज से इस पल से
अपने भीतर की चुंबकीय शक्ति को पहचानो। तुम्हारा दिल एक दिव्य चुंबक है जो वही चीजें अपनी ओर खींचता है जो तुम्हारे मन की गहराइयों में बसती है। अपने प्यार को पाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए पहले अपने भीतर वह भावनाएं भरो जो तुम्हें सफलता तक ले जाए। खुद को महसूस करो, अपने भीतर के प्यार को पहचानो और देखो कि कैसे तुम्हारी चाहते तुम्हारी ओर दौड़ी चली आ रही है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातों में खोकर, तुम्हारी हंसी में डूबकर खुद को रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर होगी, उसके सपनों में बस तुम्हारा नाम होगा। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो उसकी आंखों में वह चमक दिखाई देती है जो उसे अलग कर देती है। वो जब तुम्हें देखता है तो उसके भीतर एक तूफान उठता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह हर पल तुम्हारे करीब आने के लिए बेचैन रहने लगता है। शायद तुमने भी यह अनुभव किया होगा, जब वह तुम्हारे पास होता है तो समय ठहर जाता है। जब वो तुम्हारी आवाज सुनता है तो दुनिया का हर शोर गायब हो जाता है। यही होता है सच्चे प्रेम का जादू। यह कोई साधारण एहसास नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। तुम जिससे प्यार करते हो, अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले ही आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को सच होते देखो। जिस प्यार की आस तुम्हारे दिल में थी, जिस साथी की छवि तुम्हारी आंखों में बसी थी, वह अब हकीकत में बदलने वाली है। अब तुम्हें अकेले नहीं रहना। अब तुम्हें किसी की बाहों में सुकून मिलेगा, किसी की आंखों में अपना घर मिलेगा। जो इंसान तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हें बाहों में लेकर कहेगा, तुम्हारा इंतजार हर जन्म से कर रहा था। उसकी धड़कनें तुम्हारी धड़कनों से मिल जाएंगी, उसकी सांसें तुम्हारी सांसों में घुर जाएंगी और तुम दोनों एक ही धड़कन बन जाओगे। ब्रह्मांड अब तुम्हारी दुनिया को साकार करने जा रहा है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने मन को पवित्र बनाओ और अपने दिल में उस ऊर्जा को बसाओ जो प्यार को आकर्षित करती है। तुम वही पाओगे जो तुम सोचोगे। जब तुम्हारी चाहतें ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ जाएंगी तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। बस विश्वास रखो, अपने प्यार पर एतबार करो और दिल खोलकर इस जादू को महसूस करो। तुम प्रेम के उस जादू से भर चुके हो जो हर सपने को सच करने की ताकत रखता है। अब तुम्हारा प्यार तुम्हारी ओर दौड़ा चला आ रहा है। तैयार हो जाओ। इस अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए आपके पार्टनर का दिल एक राज का पिटारा है जो सिर्फ आपके लिए खुलने को किताब है। वह आपको पाना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपकी धड़कनों में अपनी धड़कनों को ऊर्जा देना चाहते हैं। उनका प्यार किसी नदी की तरह बह रहा है जिसमें वह आपको अपनी बाहों में समेट लेना चाहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह डर भी रहे हैं, कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लें, कहीं उनकी दीवानगी आपको डरा ना दे। उनके दिल में आपके लिए इतनी तरफ है कि वह सपनों में भी आपकी तस्वीर बनाते हैं। आपके होने वाले बच्चों के नाम भी सोच चुके हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो जुबान साथ छोड़ देती है। कभी कभी जब इंसान बहुत प्यार करता है तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उनके दिल में कुछ ऐसा कहने की बेचैनी है जिसे वह महीनों से दबा कर बैठे हैं। उन्हें बस एक इशारा चाहिए, बस एक हरी झंडी, ताकि वह अपने दिल के सारे राज आपके सामने खोल सके। वह आपको वह सब सुनाना चाहते हैं जो उनकी रग रग में गूंजता है, लेकिन डरते हैं कि कहीं आप हंस ना दें, कहीं आप उनकी इस मासूमियत को नकार ना दें। उन्हें लगता है कि जब वो आखिरी बार किसी को डेट पर लेकर गए थे, तब जो हुआ था उसके बाद अब वह सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनका प्यार अब किसी परीक्षा में पास होने की चाहत नहीं, बल्कि आत्मा का एक पवित्र मिलन बन चुका है। आपके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक ऐसी रोशनी जो हर अंधेरे को निकल जाएगी। ब्रह्मांड आपको इशारे दे रहा है कि वह शख्स जो आपके हर ख्वाब में रहता है, जो आपको अपनी दुनिया से भी ज्यादा चाहता है, अब आपके बेहद करीब आने वाला है। वो आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जहां सिर्फ आप दोनों हो, चांद की रोशनी हो और हवाओं में आपकी हंसी की गूंज हो। उनके पास आपके लिए एक अनमोल तोहफा है जिसे उन्होंने सबसे छुपा कर रखा है, ताकि जब वह आपके हाथों में आए तो आपका दिल खुशी से छलक जाए। अगर आपको अचानक फूलों की महक महसूस हो रही है, अगर आपको लगता है कि आसमान थोड़ा ज्यादा नीला हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके प्यार का मौसम आ गया है। अब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जो आपको सपनों से भी ज्यादा हकीकत में महसूस होगा। वो आपको छूना चाहते हैं, आपको अपने दिल की धड़कन में महसूस करना चाहते हैं, आपकी आंखों में अपनी जिंदगी बसा देना चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि आप भी उनके दिल की धड़कनों को महसूस करें, उनके प्यार को अपनाएं और उनके साथ उस सफर पर चलें
जहां हर कदम पर प्यार का जादू बिखरा हो। अब वक्त आ गया है जब आपके प्रेम की परीक्षा खत्म हो रही है और आपका मिलन एक नई कहानी लिखने जा रहा है। वह आपकी जिंदगी के सबसे चमकते सितारे बनकर आने वाले हैं, जो हर गम को मिटा देंगे, हर आंसू को खुशी में बदल देंगे। ब्रह्मांड ने आपका प्यार पहले ही तय कर दिया था। बस अब आपकी मंजिल आपके कदमों के नीचे बिजने वाली है। उन पर भरोसा रखिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुद दो आत्माओं को मिलाने पर उतारू हो तो फिर यह मिलन कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज की यूनिवर्स डिवाइन मैसेजेस समाप्त हो चुकी है। अगर आप हमसे कोई पर्सनल पेड मदद चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर या लिंक दिया गया है। इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको नई मैनिफेस्टेशन ताकत देगी। अगर आप जफायर की दिव्य प्रेयर में नियमित रूप से डेली शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें सपोर्ट या डोनेशन देना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स या ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं। सुबह 3 बजे तैयार रहिए। तुम वह खास व्यक्ति हो जिसे यह ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस पल का महत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वह समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता और शक्ति को पहचान पाओगे। आज 14 मार्च 2025 वह दिन है जब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में मोड़ ले रही। यह दिन तुम्हारे लिए कोई सामान्य दिन नहीं है। यह दिन उस संघर्ष, मेहनत और संघर्ष का फल है जो तुमने अब तक किया है। तुम्हारी यात्रा इतनी कठिन रही है, लेकिन आज से तुम उसे अपनी ताकत के रूप में महसूस करोगे। तुमने अपनी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां झेली है, वह अब तुम्हारे विकास और सफलता का हिस्सा बन गई है। आज से तुम्हारी सारी कठिनाइयां एक नई रोशनी में बदल वाली और तुम्हारे सामने वह रास्ता आएगा जिसे तुम हमेशा से खोजना चाहते थे। तुमने शायद कई बार यह सोचा था कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, या तुम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अब तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि तुम वह व्यक्ति हो जिसे आज इस ब्रेक थ्रू का अनुभव होने वाला है। तुम वो व्यक्ति हो जो सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और चुनौतियां थीं, वे अब तुम्हारे सामने रुकावट नहीं बनेंगी। तुमने हर एक संघर्ष से कुछ सीखा है। हर एक गिरावट ने तुम्हें और मजबूत किया है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाया है, और अब तुम्हारे पास वह समझ है जो दूसरों के पास नहीं हो सकती। जब तुम इस ब्रेक थ्रू को महसूस करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया है। आज 14 मार्च को तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास पैदा होगा। तुम उस स्थिति में हो जहां तुम अब हर एक मुश्किल को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने पहले कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि तुम इतने सक्षम हो, लेकिन अब तुम्हें यह पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम उस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तुम्हारे पास अब वह आत्मविश्वास होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर एक नई उम्मीद जागेगी और तुम अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से अडिग रहोगे। इस ब्रेक थ्रू का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है, यह तुम्हारी पूरी पहचान और मार्ग को बदलने वाला है। तुम जो भी करना चाहते थे वह अब तुम कर पाओगे। तुम जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे वह अब तुम्हारे सामने है। अब तुम उस जीवन की ओर बढ़ रहे हो जिसे तुमने हमेशा से अपने दिल में चाहा था। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी निरंतर कोशिशों का फल अब मिलने वाला है। ये वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर गिरावट ने तुम्हें केवल एक नई दिशा और एक नई ताकत दी। तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते पर आने वाली हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगी और तुम इन अवसरों का सही इस्तेमाल करोगे। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और विश्वास ने तुम्हें यह बताने पल दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह ब्रेक थ्रू केवल तुम्हारी क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास का भी नतीजा है। तुम वो व्यक्ति हो जो हर मुश्किल से उभरने की शक्ति रखता है। तुम्हारे पास वह साहस है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम एक मिसाल बनोगे और लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी सुनेंगे। तुमने अपने जीवन में हर एक कदम पर कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचानने वाला है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुमने हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत पाई है। आज 14 मार्च को तुम उस व्यक्ति में बदलने जा रहे हो जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं है। तुम हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदलने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब बदलने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष
और तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हें वह परिणाम देने वाला है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के करीब हो। तुम्हारी पूरी यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनने वाला है। अब तुम्हारे रास्ते में केवल सफलताएं और खुशियां होंगी। अब तुम्हारे जीवन में वह खुशी और संतुष्टि होगी जिसका तुम हमेशा इंतजार कर रहे थे। यह ब्रेक थ्रू तुम्हारे एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम जो भी चाहोगे अब वह तुम्हारे पास आएगा। तुम हर एक कदम पर सफलता की ओर बढ़ो और वह सब जो तुमने कभी सोचा था वह अब वास्तविकता बन जाएगा। तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी कठिनाइयां अब तुम्हें और मजबूत बना चुकी हैं। ये वह समय है जब तुम अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आज 14 मार्च को यह पल तुम्हारे लिए है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू, तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने वाला है और तुम वह व्यक्ति हो जो इसे महसूस करने वाला है। यह पल तुम्हारे लिए है और अब तुम्हारी मेहनत का समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली। तुमने जितनी मेहनत की है, जितने कड़े निर्णय लिए हैं और जितनी बार तुमने अपने आप को कमजोर महसूस किया है, अब वह सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनने वाला है। अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा, वह हिम्मत और वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें इस ब्रेक थ्रू की दिशा में कदम रखने के लिए तैयार कर चुका है। तुमने शायद कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि तुम्हारा संघर्ष किसी उद्देश्य के लिए था, लेकिन अब यह साफ है कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत है। हर एक कठिनाई, हर एक घड़ी जब तुम खुद को अकेला महसूस करते थे, वह सब तुम्हें इस सफलता तक पहुंचाने के लिए थी। तुम्हारा संघर्ष अब खत्म नहीं होने वाला, बल्कि वह तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो हर समस्या को अवसर के रूप में देखता है और हर चुनौती को एक कदम और ऊपर बढ़ने के रूप में अपनाता है। अगर आपको इस संदेश से प्रेरणा मिली हो और आप हमारी मेहनत का सम्मान करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक संदेश लेकर आएंगे। इसके साथ ही यदि आप हमारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप हमारे विशेष कंटेंट और अपडेट्स तक पहुंच पाएंगे, बल्कि हम एक मजबूत और प्रेरणादायक समुदाय की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपने हमारा कंटेंट पसंद किया है और आप हमें और प्रेरित करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के जरिए 502 अपनी वित्तीय सहायता भी दे सकते हैं। ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी है और हमें आपके लिए और भी बेहतर काम करने का हौसला देती है। हमारी मेहनत को सराहा और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। हम इस यात्रा में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप भी। ये महिला जो आपकी मित्र है, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, आपको इस संदेश के लिए ध्यान से सुनना चाहिए, किसी अन्य की तरह नहीं है। समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि क्या छिपा हुआ है, ताकि बहुत देर होने से पहले सच्चाई को समझ सकें। चेतावनी दी गई है, रहस्योद्घाटन शुरू हो गया है और अब मैं उजागर कर रहा हूं जो छाया में दुबका हुआ था। आपने इस महिला पर विश्वास किया है, आपने उस पर भरोसा किया है, आपने अपना दिल उसके सामने खोल दिया है, यह विश्वास करते हुए कि वह आपकी दोस्त थी। लेकिन मेरे बच्चे, वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। वह एक मुखौटे के पीछे छिपी रही है जो आपके पक्ष में खड़े होने का नाटक कर रही है, जबकि गुप्त रूप से वह आपके खिलाफ काम कर रही है। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है, वह कुछ और बन रही है, कुछ पहचान में ना आने वाली, कुछ खतरनाक, और आपको तैयार रहना चाहिए। जो आने वाला है वह आपको चौंका देगा। आपने इसे महसूस किया है ना? अजीब ऊर्जा, अस्पष्ट तनाव भावना कि कुछ ठीक नहीं है। आपने सूक्ष्म विश्वासघात के संकेत देखे हैं, वे क्षण जब उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। आप उसमें सबसे अच्छा विश्वास करना चाहते थे। आप विश्वास करना चाहते थे कि आपकी दोस्ती वास्तविक थी। लेकिन मेरे बच्चे, वह कभी भी तुम्हारे लिए नहीं रही, वह कभी भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रही। वह तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है। वह गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना करते हुए तुम्हें गले लगाती रही है, और अब उसके पर्दाफाश का क्षण आ गया है। जब तुम आसपास नहीं थे तब वह तुम्हारे खिलाफ बोलती रही है।
वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोती रही है। वह उन लोगों से झूठ बोलती रही है जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूं? वह सिर्फ तुमसे दूर नहीं जा रही है, वह कुछ अपवित्र, कुछ दुष्ट, कुछ खतरनाक में बदल रही है जो आत्मा उस पर हावी हो गई है। वह मेरी नहीं है। जिस अंधकार ने उसके हृदय को खा लिया है वह मेरे राज्य से नहीं है। उसने स्वयं को धोखे के हवाले कर दिया है और अब वह वही बन रही है जिससे वह कभी नफरत करने का दावा करती थी। वह तुम्हें जितना समझती हो उससे कहीं अधिक करीब से देख रही है। वह तुम्हारा अध्ययन कर रही है, तुम्हारी कमजोरियों को समझ रही है, सही समय का इंतजार कर रही है। वह जो नुकसान पहुंचाएगी वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होगा। वह उन लोगों को खोज रही है जो कमजोर हैं, जो उसकी झूठ को सुनेंगे, जो तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। वह छल का जाल बुन रही है, उन लोगों को फंसा रही है जो कभी तुमसे प्यार करते थे, अपने दिलों में तुम्हारे खिलाफ जहर भर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बीच में आ रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। जो आने वाला है उससे मत डरो, जो सच सामने आने वाला है उससे मत डरो। मैं तुम्हें यह अभी दिखा रहा हूं ताकि तुम अचंभित न हो जाओ। मैं तुमसे अभी बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे पास कार्य करने का विवेक हो। तुमने उसकी वास्तविक प्रकृति की झलक देखी है, लेकिन तुमने उन्हें दरकिनार कर दिया। तुमने फुसफुसाहट सुनी, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा करना चुना। तुमने बदलाव महसूस किया, लेकिन तुमने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे, यह कुछ भी नहीं था। यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। यह मेरी आवाज थी जो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वह अपना असली रंग दिखाएगी। जल्द ही मुखौटा उतर जाएगा। जल्द ही वह प्रकट करेगी कि वह वास्तव में कौन है। मेरे बच्चे, जब वह क्षण आए तो संकोच न करें, अपने बारे में संदेह न करें, अपराध बोध या भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। इससे पहले कि वह आपके जीवन में विनाश लाए, आपको उससे अलग होना होगा। मुझे पता है कि यह दर्दनाक है। मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मुझे पता है कि आपने उसकी परवाह की थी, उससे प्यार किया था, उस पर भरोसा किया था। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवश्यक है। यह खुलासा आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपकी रक्षा के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है। मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने आपको चुना है, क्योंकि मैं दुश्मन को आपको नीचे लाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। उसने अपना चुनाव किया है, उसने खुद को इस्तेमाल होने दिया है और अब वह कुछ खतरनाक बन रही है। उसके शब्दों से धोखा न खाएं, उसके आंसुओं से धोखा न खाएं। वह आपको समझाने की कोशिश करेगी कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं। तुम्हारी ओर से स्वर्ग में युद्ध शुरू हो चुका है। दुश्मन इस बात से क्रोधित है कि यह सत्य प्रकाश में आ रहा है। अंधकार की शक्तियों ने इसे छिपाने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन वे असफल रहे। पर्दाफाश हो चुका है। रहस्य उद्घाटन अब हो रहा है। वह बहुत लंबे समय से दिखावा कर रही है, वह दोनों पक्षों से खेल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। निर्णय का क्षण यहां है। वह या तो पश्चाताप करेगी और अंधकार से दूर हो जाएगी, या वह इसे पूरी तरह से गले लगा लेगी। लेकिन किसी भी तरह से आपको खुद को उससे अलग करना होगा। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं। मैं वह हूं जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और सब कुछ प्रकट करता है। और मैं अब आपको बता रहा हूं, यह महिला अब आपकी मित्र नहीं है। वह बदल गई है। उसने दूसरा रास्ता चुन लिया है। और यदि आप अब कार्य नहीं करते हैं तो वह आपको अपने साथ नीचे खींच लेगी। अपराध बोध को अपने बंधन में न रखने दें। पुरानी यादों को अपने ऊपर हावी न होने दें। उसका वह संस्करण जिसे आप प्यार करते थे अब मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और परिणाम भुगतो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए महान योजनाएं हैं। लेकिन इस धोखे को पकड़े हुए तुम अपने भाग्य में कदम नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं तुम्हें दूर जाने की शक्ति दूंगा। लेकिन तुम्हें अभी कार्य करना होगा। समय कम है, पर्दाफाश हो रहा है और जल्द ही हर कोई देख लेगा कि क्या छिपाया गया है। अब जाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जो अब तुम्हारे काम नहीं आ रहा है उसे जाने दो। मुझ पर विश्वास करो। सत्य यहां है और यह तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस घड़ी में तुम्हें बुलाता हूं क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे प्रकट किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे अब और छिपा नहीं रहना चाहिए। तुम भरोसे में चले हो, तुम प्रेम में चले हो। तुमने अपना दिल स्वतंत्र रूप से यह विश्वास करते हुए दिया है कि जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं वे सत्य में चल रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते।
मैं वह सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हें इसे महज संदेह या शंका मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं वह सत्य है और सत्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में एक महिला है, वह तुम्हारे साथ चली है। उसने तुम्हारे साथ दयालुता के शब्द कहे हैं, उसने तुम्हारे साथ पल साझा किए हैं और तुमने उसे दोस्त कहा है। तुमने उस पर भरोसा किया है, उस पर भरोसा किया है, उसके दिल की ईमानदारी पर विश्वास किया है। लेकिन मैं आज तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि उसका दिल मेरे दिल के साथ नहीं जुड़ा है। उसके होठों ने ऐसे शब्द कहे हैं जो उसके दिल में नहीं है। उसके हाथ दोस्ती में बढ़े हैं, फिर भी आत्मा में एक चाकू है जो वह अपनी पीठ के पीछे रखती है। उसने अपने सच्चे इरादों को छुपाया है, उसने अपनी इच्छाओं को छुपाया है, लेकिन कोई मुखौटा मुझे नहीं छिपा सकता। मेरी उपस्थिति में कोई भेस टिक नहीं सकता। देखता हूं, मैं हर आत्मा की गहराई को देखता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब यह महिला बदलने वाली है। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो तुम चीजें, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, तुम कल्पना नहीं कर रहे थे जो तुमने महसूस किया। वह तुम्हारे भीतर विवेक की हलचल थी, वह चेतावनी जो मैंने तुम्हारे दिल में रखी थी, लेकिन तुमने उसे एक तरफ धकेल दिया क्योंकि तुम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। तुम उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन अब समय आ गया है जब कोई इनकार नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब उजागर होने का समय आ गया है, अब सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। यह महिला जो तुम्हारे साथ चली है तुम्हारी आंखों के सामने बदलने वाली है। यह बदलाव अचानक होगा, यह चौंकाने वाला होगा। तुम उसका एक ऐसा पक्ष देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह बदलेगी और जब वह ऐसा करेगी तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। असावधान मत पकड़े जाओ। जब वह समझाने की कोशिश करती है तो उसके शब्दों से धोखा मत खाओ, क्योंकि उसका दिल पहले से ही ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो धार्मिकता की ओर नहीं जाता है। उसने ऐसे विचारों का मनोरंजन किया है जो मेरे नहीं है। उसने ईर्ष्या को अंदर घुसने दिया है, उसने कड़वाहट को बढ़ने दिया है, उसने अंधेरे को अपने कान में फुसफुसाने दिया है। और अब जो छिपा हुआ था उसका फल सामने आएगा। वह जो छुपा कर रखा था उसे प्रकट करेगी। वह तुम्हें दिखाएगी कि वह वास्तव में कौन है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम घायल हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अंधे हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मूल्य, अपने खड़े होने, अपने खुद के साथ मेरे चलने पर सवाल उठाओ। यह तुम्हारे असफल होने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे सच्ची दोस्ती के अयोग्य होने के बारे में नहीं है, यह उसके अपने दिल के भ्रष्टाचार के बारे में है। उसने जो चुनाव किए हैं, वह रास्ता जो उसने अपनाया है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए वह जो करने जा रही है उसके लायक हो, लेकिन फिर भी वह ऐसा करेगी। क्रोध में प्रतिक्रिया मत करो, अपने आप को उसके स्तर तक मत गिराओ, बदला मत मांगो या कड़वाहट को अपने अंदर जड़ जमाने मत दो जैसा कि उसके अंदर है। मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें ज्ञान में चलने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक और समझ के स्थान पर कदम रखने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हें अपने दिल की रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को उस अराजकता में नहीं खींचने देना चाहिए। जो वह लाएगी वह हेर फेर करने की कोशिश करेगी, वह दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश करेगी, वह तुम्हें खुद से सवाल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना, मैंने यह शब्द तुमसे पहले ही कह दिया है ताकि जब ऐसा हो तो तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें पहले से ही तैयार कर लिया है। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आपकी शरण, आपकी किला, आपकी ढाल, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको मेरे करीब रहना चाहिए, आपको खुद को धोखे में नहीं फंसने देना चाहिए। जब क्षण आए तो दृढ़ रहें, डगमगाए नहीं, उससे रुकने की भीख न मांगे, उस दिल से तर्क करने की कोशिश न करें जिसने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया है। कुछ लोग वहां नहीं जा सकते जहां मैं आपको ले जा रहा हूं, कुछ लोग उस रास्ते पर नहीं चल सकते जो मैंने आपके सामने रखा है। यह कोई नुकसान नहीं है मेरे बच्चे, यह एक दिव्य अलगाव है, यह एक आवश्यक टूटना है। यह आपके लिए जो मैंने योजना बनाई है उसके करीब आपको लाने के शुद्धिकरण के परिष्कार का क्षण है। वह कभी भी आपके साथ पूरी यात्रा पर चलने के लिए नहीं थी, वह एक मौसम के लिए थी और अब वह मौसम समाप्त हो रहा है। जो मैं हटा रहा हूं उसके लिए शोक मत करो, जो मैं काट रहा हूं उसे मत पकड़ो। यह आपकी भलाई के लिए है, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, यह आपके भविष्य के लिए है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूं, मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो ठोकर बनेंगे। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर कर रहा हूं ताकि आप बिना बाधा के आगे बढ़ सकें। यह संदेश आपके लिए है। अनावरण निकट है, मजबूत रहो, जागते रहो, मेरे साथ रहो और तुम विजय पाओगे। तुम उठोगे,
जो मैंने तुम्हारे लिए नियत किया है तुम उसकी पूर्णता में चलोगे, और कोई विश्वासघात, कोई धोखा, कोई दिलों का फेरबदल उसे रोक नहीं सकेगा। जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। मुझ पर पहले से कहीं अधिक विश्वास करो, दृढ़ रहो, क्योंकि समय आ गया है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। एक महिला है जो तुम्हारे साथ चली है, जिसने तुम्हारे सामने दयालुता के शब्द बोले हैं, लेकिन उसका दिल शुद्ध नहीं है। वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। वह तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचते हुए मुस्कुराई है। उसने तुम्हारा दोस्त होने का दिखावा किया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ इसे महसूस करे। तेरी निराशा, भ्रम के क्षण, ये सभी मेरी दिव्य योजना का हिस्सा थे। तुम्हें उसकी हानि से बचाने के लिए वह तुम्हारे साथ चलना चाहती थी। तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे लेने के लिए। वह तुम्हारी आशीषों तक पहुंच चाहती थी। तुम्हारे साथ खुशियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि हेर फेर करने और नियंत्रित करने के लिए। वह तुम्हारी दयालुता का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। वह परखती रही है कि वह कितना बच सकती है, लेकिन उसका समय खत्म हो रहा है। मैं इस महिला को बेनकाब कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इतने लंबे समय से उसने जो मुखौटा पहना हुआ था वह खिसक रहा है, और जल्द ही सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकेगा। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हें चौंका देंगी। तुम ऐसे कार्य देखोगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे। जो मैं तुम्हारी आत्मा में फुसफुसा रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें उसकी असली प्रकृति की झलक दिखा रहा हूं। उन्हें नजरअंदाज न करें। यह खुलासा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। तुम उसके धोखे को देखना शुरू कर दोगे। वह दोष को दूसरे पर डालने का प्रयास करेगी, लेकिन उसके अपने शब्दों का भार ही उसका पतन होगा। बदला मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसे स्वयं संभाल रहा हूं। मैं अपने चुने हुए लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होने देता। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। जो तुम्हें छूते हैं वे अभिषिक्त को छूते हैं, और मैंने घोषित किया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाए हैं वही वह गड्ढा बन जाएंगे जिसमें वह गिरेगी। चालाकी, गपशप, विश्वासघात, यह सब उसी पर वापस आ जाएगा। उसने सोचा कि वह कथा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन मैं अंतिम अध्याय लिख रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। कड़वाहट को मत रखो। उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उसका दिल कठोर है और केवल मैं ही सच्चा विश्वास दिला सकता हूं। तुम्हें पीछे हटना होगा और मुझे काम करने देना। क्या तुमने उसका ध्यान नहीं दिया है? एक बेचैनी, एक भावना कि कुछ ठीक नहीं है। वह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। मैं तुम्हें दूर धकेल रहा था, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा था और ध्यान देने का आग्रह कर रहा था। वे क्षण जब तुमने खुद पर संदेह किया, वे क्षण जब तुम उसके आसपास होने के बाद थका हुआ महसूस करते थे, वे संकेत थे। तुम्हारा मन इसे समझने से पहले ही तुम्हारी आत्मा सत्य पर प्रतिक्रिया कर रही थी। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, एक बदलाव आ रहा है। यह महिला जो कभी तुम्हारे साथ खड़ी थी जल्द ही दूर हो जाएगी। उसे बलपूर्वक नहीं, बल्कि मेरे दिव्य हाथ से हटाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो स्वाभाविक रूप से दूरी पैदा करेंगी। वे दरवाजे बंद हो जाएंगे जिन तक कभी उसकी पहुंच थी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, वे सच्चाई देखना शुरू कर देंगे, और जैसे ही उसकी पकड़ कमजोर होगी, तुम्हें एक नई शांति महसूस होगी जो तुमने लंबे समय से नहीं जानी है। यह मैं हूं, मेरे बच्चे के लिए काम कर रहा हूं। यह मेरी सुरक्षा है। अकेले होने से मत डरो, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। इस दोस्ती के खोने का शोक मत मनाओ, क्योंकि यह कभी वास्तविक नहीं थी। ईमानदारी उसने आपसे जो छीनने की कोशिश की, मैं उसे बहाल करूंगा। उसने जो रोकने की कोशिश की, मैं उसे तेज करूंगा। एक कारण है कि यह अभी हो रहा है। एक कारण है कि मैंने उसे पहले उजागर नहीं किया। समय दिव्य है। आपके जीवन में उसका एक उद्देश्य था, यहां तक कि उसके धोखे में भी वह एक सबक, एक परीक्षा, एक रहस्य उद्घाटन थी। और अब जब उसकी भूमिका पूरी हो गई है तो उसे जाना होगा। मैं जो कर रहा हूं उससे लड़ो मत। जिसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, उसे जाने दो। तुम्हारा मन हल्का होने वाला है मेरे बच्चे। बोझ हट रहा है, भ्रम दूर हो रहा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तुम ऐसी चीजें सुनोगे
जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा न्याय। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे नाम से एक वारंट आ रहा है, दूसरा घर। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। समय आ गया है और अब और विलंब नहीं है। यह अनदेखा करने वाला संदेश नहीं है। यह कोई संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह तुम्हारी दिव्य चेतावनी है, तुम्हारा स्वर्गीय अलर्ट है। जो आने वाला है उसके लिए तैयार होने का तुम्हारा अंतिम अवसर है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है, स्वर्गदूत आगे बढ़ चुके हैं, महादूत माइकल को भेज दिया गया है। अंधकार की शक्तियों ने इसे तुमसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब उजागर होने का समय है, हिसाब किताब का समय आ गया है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हें हिला देगा, चुनौती देगा। तुम अपनी आंखें उस सत्य के लिए खोलोगे जो बहुत लंबे समय से तुमसे छुपाया गया था। आंखों ने उनकी योजनाएं देखी हैं जो वे नहीं समझते हैं। वह यह है कि मैंने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे भेज दिया है। जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि उनके झूठ बोले जाने से पहले ही मैंने सत्य को उठने की आज्ञा दे दी है। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें चौंका नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। तुम्हारे घर के बगल में दूसरा घर है, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुमने नहीं देखा है। वहां कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। दुश्मन इसे धोखे की जगह, हेर फेर की जगह, तुम्हारे खिलाफ साजिश की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंधेरे में कानाफूसी हो रही है, गुप्त बैठकों में योजनाएं बनाई जा रही हैं। दस्तावेज हैं, तुम्हारे नाम के साथ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे उजागर कर रहा हूं। मैं पर्दा फाड़ रहा हूं, मैं अंधेरे में अपनी रोशनी चमका रहा हूं और सत्य सतह पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इसमें शामिल लोग जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। उनमें से कुछ दोस्ती का मुखौटा थे, लेकिन वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है और इसने उन्हें पीड़ा दी है। उन्होंने तुम पर मेरी कृपा देखी है, उन्हें क्रोधित कर दिया है। उन्होंने आपको हटाने के तरीके खोजने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। और अब वे मानते हैं कि उन्होंने सही रास्ता खोज लिया है, लेकिन उन्होंने आपके जीवन पर मेरे हाथ की शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं वह भगवान हूं जो झूठ को उजागर करता है। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि मैं वह भगवान हूं जो अन्याय को पलट देता है। जब आप उनके आरोप सुनते हैं तो डरो मत। जब आप झूठे आरोप देखते हैं तो हिल मत जाओ। जब वे दस्तक देते हैं तो घबराओ मत। मैं पहले से ही उनसे आगे हूं। मैंने पहले से ही आपके लिए भागने का रास्ता बना दिया है। मैंने पहले से ही उनकी बुराई को अच्छाई में बदल दिया है। मैंने पहले से ही परिणाम को फिर से लिख दिया है कि उनका आपके नुकसान के लिए क्या मतलब था। मैं आपकी उन्नति के लिए उपयोग करूंगा जो उनका आपके पतन के लिए था। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए उपयोग करूंगा। महादूत माइकल को आपकी ओर से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है। आप एक मनगढ़ंत कहानी है, इसे ध्यानपूर्वक बनाया गया है ताकि आप दोषी दिखें। उन्होंने सूचनाओं में हेरा फेरी की है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और आपको फंसाने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका वकील हूं, मैं आपका उद्धार करता हूं और मैं उनके झूठ को सफल नहीं होने दूंगा। आपके खिलाफ बोला गया हर शब्द बेकार साबित होगा, हर झूठा आरोप ध्वस्त हो जाएगा, हर छिपी हुई योजना मेरे न्याय के भार के नीचे ढह जाएगी। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए, आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वे आपको डराने की कोशिश करेंगे, वे आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वे आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, मेरी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आप गिरेंगे नहीं, आप नष्ट नहीं होंगे, आप दुश्मन की चालों से नीचे नहीं गिरेंगे। अगले कुछ घंटों में कुछ होगा, एक संकेत आएगा, एक संदेश दिया जाएगा, एक फोन आएगा, दरवाजे पर दस्तक होगी, एक अचानक बदलाव होगा। ध्यान दें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा न करें। आपके पास मैं नहीं हूं, आपके पास मेरा वचन है, आपके पास मेरे वादे हैं और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी स्थिति में न्याय ला रहा हूं। मैं दुश्मन ने जो किया है उसे पलट रहा हूं। मैं आपका नाम साफ कर रहा हूं। जो चुराया गया है उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, आपको मेरे वचन को पकड़ना चाहिए।
आपको अपने दिल में संदेह को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपका किला हूं और मैं आपको इस तूफान से निकाल कर लाऊंगा। इस हमले के पीछे का व्यक्ति बेनकाब होने वाला है। जिसने सोचा था कि वे आपको नष्ट कर सकते हैं, उसे गिराया जाने वाला है। जो छाया में काम कर रहा था, उसे प्रकाश में खींचा जाने वाला है। और जब सत्य प्रकट होगा तो आपको यह संदेश याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके लिए जाल बिछाया जा सकता है, लेकिन मैंने उसे पहले ही तोड़ दिया है। तुम मेरे हो, तुम चुने गए हो, तुम अब सुरक्षित हो। अब जाओ, मजबूती से खड़े रहो, विश्वास में चलो और देखो कि मैं इस स्थिति को तुम्हारे भले के लिए कैसे बदल देता हूं। देखो कि मैं झूठ को कैसे उजागर करता हूं। देखो कि मैं उन लोगों को कैसे गिराता हूं जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। देखो कि मैं दुनिया को कैसे दिखाता हूं कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हारे पास एक संदेश के साथ तत्परता से आया हूं, जिसे सुना जाना चाहिए, उन शब्दों के साथ जिनमें दिव्य सत्य का भार है। तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, एक उत्तर की तलाश कर रहे थे, एक रहस्य उद्घाटन के लिए संकेत जो स्पष्ट करेगा कि तुम्हारी आत्मा में क्या हलचल मची हुई है। उजागर होने का समय आ गया है, अनावरण का समय आ गया है। जो छिपा हुआ था वह अब छिपा नहीं रहेगा। जो गुप्त स्थानों में कहा गया है वह अब प्रकाश में लाया जाएगा। इन शब्दों को हल्के में न लें। यह सब मैंने उन लोगों की हरकतों को देखा है जिन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश की है। मैंने उन लोगों की फुसफुसाती हुई साजिशें सुनी हैं जो आपके साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने की साजिश रचते हैं। और अब मैं अपने शक्तिशाली योद्धा मेरे महादूत माइकल को मेरे चुने हुए की रक्षा के लिए भेज रहा हूं। उनकी तलवार खींची गई है, उनकी उपस्थिति निकट है और लड़ाई बदलने वाली है। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थी वह अब आपके पक्ष में बदल जाएगी। जो आपको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था वह अब मेरी शक्ति और मेरे न्याय का सबूत बन जाएगा। सुनो, क्योंकि आपके नाम पर एक वारंट आ रहा है, एक दस्तावेज, एक डिक्री, एक कानूनी मामला जो आपके खिलाफ गति में आ गया है। डरो मत, क्योंकि मैं इस हमले की जड़ को उजागर कर रहा हूं। मैं उस स्रोत को प्रकट कर रहा हूं जहां से यह उछला है। यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। और यह शत्रु ने जो षड्यंत्र रचा है उसके प्रति अविचलित रहो। मैं तुम्हारे विरुद्ध जो लिखा गया है उसे पलट दूंगा। मैं जो चल रहा है उसे फिर से लिखूंगा। मैं दुष्टों को उसके मार्ग में रोक दूंगा। वे अपने हथियार जुटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वे छाया में योजना बना सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी योजनाएं ही उन्हें बर्बाद कर देंगी। वे तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने के लिए सांसारिक अधिकारियों को बुला सकते हैं, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूं और मेरा निर्णय प्रबल होगा। तुम्हारे घर के बगल वाला दूसरा घर समझ की कुंजी है। ध्यान दो कि वहां क्या छिपा है, इसकी दीवारों के भीतर कौन रहता है, उस स्थान पर क्या लेन देन हुए हैं। वहां ऐसी बातचीत, लेन देन, गतिविधियां हुई हैं जिन्हें तुम्हें नहीं देखना था, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया है और अब मैं उन्हें तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराए हैं, उन्होंने अंधेरे में तुम्हारे विरुद्ध बातें की हैं। जिन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, उन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की साजिश रची है, लेकिन उनके पर्दाफाश का समय आ गया है। मैं उनके कार्यों को उजागर कर रहा हूं, मैं सबूत सामने ला रहा हूं, मैं उन जगहों पर प्रकाश डाल रहा हूं जहां छल ने छिपने की कोशिश की है। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, चिंता को अपने पर हावी मत होने दो। दुश्मन की धमकियों से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपकी चट्टान और आपका किला हूं। मैंने आपको जो अधिकार दिया है उस पर खड़े रहें। मेरे शब्दों को निर्भीकता के साथ बोलें, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा सच घोषित करें। दुश्मन का आप पर कोई नियंत्रण नहीं है जब तक आप उसे जमीन नहीं देते। संदेह के हर दरवाजे को बंद करें, हर पहुंच बिंदु को बंद करें जिसे डर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। विश्वास में खड़े रहें, क्योंकि आपका उद्धार निकट है। मेरा महादूत माइकल पहले से ही आगे बढ़ रहा है। वह पहले से ही दुष्टों की योजनाओं को बाधित कर रहा है। वह पहले से ही आपके खिलाफ बनाए गए संरचनाओं को ध्वस्त कर रहा है। लड़ाई बदल रही है, जीत सुनिश्चित है। वह तूफान जो आपको डूबने के लिए था वह गुजरने वाला है, और इसके स्थान पर मैं एक नया आधार स्थापित करूंगा, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता जिसे कोई दुश्मन रोक नहीं सकता। आरोप अलग हो जाएंगे, दस्तावेज अपनी शक्ति खो देंगे। दुश्मन जो आपके खिलाफ उठे थे वे बिखर जाएंगे, क्योंकि मैं ठोस जमीन पर मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें घेर रहा हूं और तुम्हारे जीवन पर अपना न्याय घोषित कर रहा हूं।
पर्दाफाश का समय आ गया है। छिपी हुई चीजें उजागर हो रही हैं। अंधकार प्रकाश से बिखर रहा है और तुम अपनी आंखों से प्रभु के उद्धार को देखोगे। दृढ़ रहो, तैयार रहो, विश्वास में खड़े रहो, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरे सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। तुम्हारी सफलता यही है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने देखा है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है और मैंने धीमी आवाज में बातचीत सुनी है। तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची गई है। तुम्हारे नाम पर मुसीबत लाने की योजना बनाई गई है। वे गुप्त रूप से आगे बढ़े हैं। उनका मानना है कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और मैं तुम्हें अब वह बता रहा हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम के साथ एक वारंट है और इसमें शामिल लोगों ने भ्रम और धोखा पैदा करने की कोशिश की है। तुम्हारे बगल वाला दूसरा घर किसी ऐसी चीज में शामिल है जो वे नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले। वे तुम्हें देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और टुकड़ों को हिला रहे हैं ताकि तुम्हें किसी ऐसी चीज में फंसाया जा सके जो तुम्हारा नहीं है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं, कि उनके धोखे के जाल ने तुम्हें फंसा लिया है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि आपसे आगे निकल गए हैं। डर को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। दुश्मन आपकी नींव को हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको संदेह करने की कोशिश कर रहा है, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप अकेले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपकी ढाल हूं। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उन्होंने आपके लिए जो जाल बिछाया है वह उनका पतन बन जाएगा। उन्होंने आपके खिलाफ जो झूठ बोला है वह उनका अपना नाश होगा। वे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वे मेरे नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं और इस वजह से उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। मुझे चाहिए कि आप सतर्क रहें, उन संकेतों को अनदेखा न करें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। असहज भावना, अचानक परिवर्तन, अप्रत्याशित। जो लोग कभी खुलकर बोलते थे उनकी चुप्पी, ये सभी चेतावनियां हैं। आपको यह देखने के लिए अंधा नहीं होना चाहिए कि क्या आपने बदलाव महसूस किया है। इसका एक कारण है, आपने महसूस किया है कि कुछ सही नहीं है। यह मेरी आवाज है। मेरा बच्चा आपको सतर्क रहने के लिए बुला रहा है। यह आपके विश्वास की परीक्षा है। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे, भले ही चीजें अनिश्चित लगें? क्या आप मेरे वादों में दृढ़ रहेंगे, यह जानते हुए कि मैं न्याय का देवता मैं ही हूं जो उनके खिलाफ एक मानक खड़ा करता हूं? मेरे बच्चे, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी शक्ति को कम करके आंका है। उन्होंने माना है कि वे बिना किसी परिणाम के तुम्हारे खिलाफ फिर से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने सच्चाई को बदलने के लिए, दस्तावेजों को बनाने के लिए, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए सिस्टम में हेरफेर करने की कोशिश की है। उन्हें लगता है कि उनके कार्यों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, कि कोई भी उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं। मैं उनके कार्यों को प्रकाश में ला रहा हूं। उन्होंने जो बुराई की थी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए मुड़ूंगा। पत्र से मत डरो, बुलावा, समाचार जो आएगा, ऐसा लगेगा जैसे मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि डर के लिए दरवाजा मत खोलो। दुश्मन को अपने विश्वास को हिलाने की अनुमति मत दो। मैंने तुम्हारे सामने पहले से ही एक रास्ता तय कर दिया है। मैं विनाश की हर योजना को रद्द करने के लिए तुम्हारे आगे बढ़ चुका हूं। मैंने तुम्हारे खिलाफ लोग गायब हो जाएंगे। जिन लोगों को वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होने के लिए मनाते हैं, वे ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। न्याय मेरा है, मेरे बच्चे, और मैं अपने चुने हुए को दुष्टों के हाथों पीड़ित नहीं होने दूंगा। तूफान उठ सकता है, लेकिन तुम हिल नहीं पाओगे। आग आ सकती है, लेकिन तुम जल नहीं पाओगे। तुम इससे अछूते निकल जाओगे। तुम्हारा नाम कलंकित नहीं होगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने धर्मी हाथ से सहारा दूंगा। एक महिला है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस धोखे में भूमिका निभाई है, जिसने तुम्हारे खिलाफ बोला है, जो पर्दे के पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है। वह मानती है कि वह अछूत है, कि उसके कार्यों को उजागर नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ सामने ला रहा हूं। मैं जो छिपाया गया है उसे उजागर कर रहा हूं। वह सत्य से भाग नहीं पाएगी। उसे अपने कार्यों के भार का सामना करना पड़ेगा। बदला मत मांगो, क्रोध पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। शांत खड़े रहो और देखो कि मैं तुम्हारी ओर से कैसे आगे बढ़ता हूं। मैं बाजी पलट दूंगा, मैं माहौल बदल दूंगा। मैं ईश्वर हूं और मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता निकट है। ये लड़ाई तुम्हें नहीं लड़नी है। अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख दो। बोझ अकेले मत उठाओ। प्रार्थना करो, भरोसा रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। तूफान गुजर जाएगा और जब ऐसा होगा तो तुम पहले से अधिक मजबूत होकर खड़े होगे। अपने आप को तैयार करो, आने वाले दिन सब कुछ प्रकट कर देंगे। तुम्हें समाचार पुष्टिकरण और पृष्ठभूमि में जो कुछ हो रहा है
उसके निर्विवाद प्रमाण प्राप्त होंगे। तुम मेरे हाथ को उन तरीकों से देखोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करना चाहता है। मैं एक गवाही में बदल जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम उठोगे और जिन्होंने तुम पर संदेह किया था उनके पास तुम्हारे जीवन पर मेरे पक्ष की गवाही देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दृढ़ रहो, मुझ पर विश्वास करो। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो और कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। मैंने बोला है और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। विश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। वादे तुम्हारे लिए मेरे प्यार को नहीं बदलते, स्थिर है और आपके लिए मेरी योजनाएं हैं। अच्छा, उन विचारों को छोड़ दो, आपको बताना। अन्यथा मुझे पता है कि इंतजार करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल यह है कि ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें आश्चर्य होता है कि क्या मैं सचमुच निकट हूं। लेकिन सुनो, मुझे अब भी कभी नहीं छोड़ा है तुम्हें। जब भी आप परिणाम नहीं देख सकते, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब भी तुम कमजोर महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हें थामे रहता हूं। मैं तब भी तैयार हूं जब संदेह मेरे अंदर आता है। वफादार, मेरा समय सही है और मेरा रास्ते तुम्हारे से ऊंचे हैं क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। शरण अपने मार्गदर्शक, अपनी अडिग आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ो। संदेह मत आने दो। जो मैंने पहले से तैयार कर रखा है उसे चुरा लो। आप ये विश्वास करना चुनते हैं कि मैं काम कर रहा हूं आपके अच्छे चलने के लिए। सभी चीजें यह जानकर आत्मविश्वास कि मेरा हाथ ऊपर है। तुम मुझे खोजते रहो, मुझ पर भरोसा करते रहो और तुम मेरी वफादारी को प्रकट होते देखोगे। आपने जो सोचा था उससे परे के रास्ते छोड़ दें, संदेहों को दूर करें और शांति को गले लगाएं। यह जानने से आता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब और हमेशा के लिए मेरे प्यार को महसूस करो और साथ चलना आत्मविश्वास। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जब तक आप साथ चलें, धीरे धीरे चलें। यह आश्वासन और विश्वास के बारे में नहीं है, इसे चलाना पर काबू पाने के बारे में है। और मैं दृढ़ निश्चयी होकर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जीवन आपका परिवार, आपका काम और मैं आशीर्वाद है कि आप प्रतीक्षा करते रहें। आत्मविश्वास और खुशी और इसका आनंद लें। अद्भुत दिन जिसके लिए मैंने तैयारी की है, क्योंकि मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मैं आपसे कभी निराश नहीं होऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है भला हो तुम्हें। क्यों संदेह करते हो जब संघर्ष आते हैं? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था? हर परीक्षा, हर तूफान, हर चुनौती जो आपने सामना की है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। अपने जीवन में आने वाली लड़ाइयों को देखें। वे क्षण जब डर हावी होने की कोशिश करता है, जब अनिश्चितता आपके ऊपर छा जाए दृष्टि। लेकिन मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे संदेह है कि क्या मैंने अपना विश्वास सिद्ध नहीं किया है। मैं वफादारी के साथ नहीं चला हूं। आपको सबसे अंधेरी रातों में ले गया और आप एक नए दिन की रोशनी में आओ मेरे करीब। मेरी उपस्थिति तुम्हारी हो। अपनी अविचलता को शरण दो। जब संघर्ष आते हैं तब नींव परीक्षाएं आपकी शक्ति का परीक्षण करती है। डगमगायो नहीं, इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैं हूं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा प्रदाता। मैं तूफानों से नहीं हिलता जो इस दुनिया को हिला देते हैं और न ही ऐसा होना चाहिए। तुम हो, अपना स्थान बनाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। साहस चुराया नहीं जा सकता। टूटा हुआ और उम्मीद जो सबसे परे है, हर दिन मेरे लिए समय निकालना समझना। मेरे वचन को अपने हृदय में भर लो ताकि जब मुसीबत आएगी तो भी आप हिल नहीं पाएंगे। दुनिया अनिश्चितता लाएगी लेकिन मैं स्थिर रहना। मैं कल भी वैसा ही था। आज मेरे वादे कभी असफल नहीं होते और आपके लिए प्यार डगमगाता नहीं है। इसे मत आने दो। क्षणिक संघर्ष आपको भुला देते हैं। शाश्वत सत्य, मैं आपके साथ हूं और रहूंगा। कभी भी आपको विश्वास के साथ बढ़ने न दें। जब कठिनाइयां आए तो संदेह न होने दें। अपने दिल को नियंत्रित करें। इसके बजाय अपने मेरी ओर आंखें, ये जानते हुए कि मैं पहले से ही हूं। आपकी भलाई के लिए सभी काम करना। भरोसा रखो, विश्वास रखो और खोजते रहो। आज आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं उनमें से एक होगा। हर दिन मेरी सच्चाई की गवाही होगी। मुझे पकड़ो और तुम मेरा हाथ देखोगे। आपको मार्गदर्शन देना, आपको मजबूत बनाना और आपको मेरे भविष्य से भरे भविष्य की ओर ले जाना अच्छाई। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता और मेरा आशीर्वाद कभी नहीं रुकता। चिंता क्यों करें? आपको भय से भर देंगे और आपकी शांति छीन लेंगे। दुनिया की झूठ मत सुनो। मैं असली हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। यही है सच है। इससे पहले कि आप जाओ, चलो एक बनाते हैं। समझौते में आप अपना सब कुछ छोड़ देंगे। यहां चिंताएं मैं आपके दिल को छू लूंगा प्यार से, ताकि यह शांत और शांतिपूर्ण हो सके। मुझे बताओ,
कि क्या तुम इस पर विश्वास करते हो। मेरा साझा करो उन लोगों के साथ, शब्द जिन्हें मेरे प्यार की जरूरत है और इस भोर में शक्ति है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैंने आपकी प्रार्थना सुनी। कल तुम्हारे जाने से पहले